हेलो स्टूडेंट्स, अपने सिलेबस में फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो कि आपको तैयार करने हैं। मैं फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब अलंकार, जिसको अपनी भाषा में हम अलंकार कहते हैं, उसे अंग्रेज़ी में फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में पहला फिगर ऑफ स्पीच है, पहला अलंकार है सिमिली, जिसको हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। डेफिनीशन, परिभाषा सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ए सिमिली इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। सिमिली माने जो उपमा अलंकार होता है वह क्या होता है, तुलना होती है। उसमें काहे में तुलना होती है? बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना होती है। विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन हो, एक गुण कॉमन हो, दोनों में पाया जाए। द कंपेरिजन इज मेड क्लियर बाय यूजिंग द पॉइंटर्स एज लाइक और सो। और जो कंपेरिजन होता है वो क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, हम स्पष्ट करते हैं लाइक, सो या एज शब्दों का प्रयोग करके। जैसे कि एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, सुनिए। राणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज ए लायन। राणा प्रताप उतने बहादुर थे जितना कि शेर। तो देखो एज आया है, तो ये सिमिली है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 2, एज शाइन्स द मून इन क्लाउडेड स्काइज शी इन हर पुअर अटायर वाज शीन। तो देखिए एज शाइन्स है, तो एज शाइन्स द मून इन द क्लाउडेड स्काई, जैसे बादलों वाले आकाश में चांद चमकता है, ऐसे ही वह दिखती थी। तो इस तरीके से ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो गया। दूसरा है मेटाफर। मेटाफर को रूपक अलंकार कहते हैं। ए मेटाफर इज एन इनफॉर्मल और इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर जो है वह इम्प्लाइड सिमिली होता है, माने इसमें सिमिली निहित रहती है। इन ए मेटाफर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंप्लीटली different orders are identified. Two objects of completely different orders are identified. In a metaphor, the compared objects are identified together without using the pointers as, like or so. इसमें as, like, so का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल्स, लाला लाजपत राय वाज द लायन ऑफ द पंजाब। लाला लाजपत राय पंजाब के लायन थे, शेर थे। और शेर जैसे थे, अगर लगा दें, लाइक लगा दें तो सिमिली हो जाएगा, लाइक को हटा दें तो मेटाफर हो गया। ऐसे द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट जो है वो रेगिस्तान का जहाज होता है, तो ऊँट को जहाज मान लिया गया। ऐसी स्थिति में फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर हो गया। पर्सोनिफिकेशन। In personification, lifeless objects and abstract ideas are thought of as living beings having personality and intelligence. Personification को हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। Personification में क्या होता है? Lifeless objects and abstract ideas. Lifeless objects बने निर्जीव वस्तुएं, and abstract ideas आर थॉट ऑफ एज, उनको इस रूप में चित्रित किया जाता है जैसे कि लिविंग बीइंग्स हो, माने जीवित प्राणी हो। हैविंग पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस, जिनका व्यक्तित्व और इंटेलिजेंस जिनमें हो। डेथ एग्जाम्पल्स, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। मृत्यु जो है अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर भी रखती है। तो देखो, मृत्यु को, भाई मनुष्य के हाथ होते हैं, तो मृत्यु के हाथ तो नहीं होते, लेकिन मृत्यु को इस रूप में डेथ को चित्रित किया गया है, वर्णन किया गया है, मानो कि वो मनुष्य का गुण हो उसमें। तो इसमें यहाँ पर्सोनिफिकेशन हो गया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। माने महत्वाकांक्षा को उनके उपयोगी कार्य का उपहास नहीं करना चाहिए। महत्वाकांक्षा बोल नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर महत्वाकांक्षा को उपहास उड़ाने वाली बात कही गई है, जो कि मनुष्य का गुण है। तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। अपॉस्ट्रॉफी अगला है, फिगर ऑफ स्पीच अपॉस्ट्रॉफी। डेफिनेशन, एन अपॉस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। अपॉस्ट्रॉफी क्या होता है? अपॉस्ट्रॉफी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें जो कि डायरेक्ट संबोधित किया जाता है ऐसे व्यक्ति को जिसकी मृत्यु हो गई हो, मर चुका हो, या जो अनुपस्थित हो, माने वहाँ पर उपस्थित ना हो, या कोई
मानवीकृत ऑब्जेक्ट या आइडिया हो उसको एड्रेस किया गया हो तो उसमें अपॉस्ट्रोफी होगा। जैसे उदाहरण, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, डेथ को एड्रेस किया गया है, अब संबोधित किया गया है, इसलिए अपॉस्ट्रोफी हो गया। ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, इसमें जूलियस सीजर को संबोधित किया गया है जो कि मर चुका है, तो यहाँ पर आपका अपॉस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। अगला फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल। हाइपरबोल को अपनी भाषा में हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। डेफिनेशन, हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। हाइपरबोल वह फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, या वस्तुओं को या तो बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है या बहुत नीचे गिरा के चित्रित किया जाता है, या तो बहुत अधिक अच्छा करके या अधिक खराब दिखाया जाता है जो वास्तविक रूप से होती हैं उनकी अपेक्षा, तो हाइपरबोल होता है। एग्जाम्पल्स, शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, उसने वह समुद्री आंसुओं से रोई, तो माने ये हाइपरबोल हो गया। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियां बह गई, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गया हाइपरबोल। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू सीमिंगली अपोजिट क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिस्क्राइब्ड इन वन एंड द सेम स्टेटमेंट। इस फिगर ऑफ स्पीच में दो अपोजिट क्वालिटीज, किसी वस्तु के दो विरोधी गुणों को दिखाया जाता है एक ही स्टेटमेंट में। जैसे ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वह नियमित रूप से अनियमित है, तो ये क्या है, विरोधाभास अलंकार है। जेम्स फर्स्ट वाज द वाइजेस्ट फूल, जेम्स फर्स्ट एक बुद्धिमान मूर्ख था, तो बुद्धिमान और मूर्ख एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ऑक्सीमोरन होता है। लास्ट फिगर ऑफ स्पीच नंबर 7, ओनोमाटोपोइया, इसको ध्वनि अलंकार भी कहते हैं। डेफिनेशन, व्हेन वर्ड्स इको देयर सेंस थ्रू देयर साउंड इफेक्ट वी हैव ओनोमाटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच। जब शब्द सेंस को प्रकट करते हैं, कैसे, किसके जरिए, थ्रू देयर साउंड इफेक्ट, ध्वनि के द्वारा, तो वहां पर ओनोमाटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे द स्नेक हिसेज इन द बुश, झाड़ी में सांप हिसिंग कर रहा है, हिसेज, तो हिसेज जो है ये ध्वनि अलंकार है। द कैट्स आर म्यूइंग, बिल्लियां म्यू म्यू कर रही हैं, तो म्यू म्यू में ओनोमाटोपोइया अलंकार हो जाएगा। इस तरीके से ये फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, इनको अपने रजिस्टर में आप लिख लीजिए और इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स याद कर लीजिए।